लंबू नाई। गांव के सरपंच और उप सरपंच की बहुत बनती थी। दोनों ईमानदारी से साथ में काम करते थे। लेकिन ये बात गांव के मंगूलाल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि किसी तरह सरपंच और उप सरपंच की लड़ाई हो जाए, जिसके लिए उसे जरूरत थी लंबू नाई की। अरे देख लंबू, तू ही है जो किसी के बीच में भी लड़ाई करवा दे। तुझे यही सरपंच और उप सरपंच के बीच करवाना है। अरे लेकिन हमको इससे क्या फायदा? अबे उनकी टीम कमजोर हो गई तो हम चुनाव में खड़े होंगे, और एक बार अगर मैं सरपंच बन जाता हूं तो फिर उप सरपंच तो तू ही बनेगा ना। स्कीम तो बड़े ही अच्छी लग रही है भैया जी। अगले दिन लंबू के पास सरपंच अपनी दाढ़ी बनवाने आता है। लंबू, दुकान कैसी चल रही है? हमारी तो बढ़िया चल रही है। आप बताइए सरपंच जी। अरे बाल कटवाने की भी फुर्सत नहीं है, बहुत काम रहता है आजकल सरपंच को। और काम तो रहता है, आप अकेले इतने मेहनत करते हैं। उप सरपंच जी भी हैं, पर वो आपके जैसी मेहनत नहीं कर पाएंगे। अगर कर लेते तो वो ही सरपंच ना होते हैं। हाँ वो तो है। एक काम कर, सर की मालिश कर दे, थोड़ा सर दर्द भी है। अरे सर दर्द तो होगा ही ना। अरे मैं तो कहता हूँ कि और बढ़ेगा। आप इतना काम करते हो, अरे थोड़ा उप सरपंच जी को भी तो करना चाहिए कि नहीं? अरे तू उप सरपंच की इतनी बुराई क्यों कर रहा है रे? छोटा मुंह बड़ी बात। क्या हमको नहीं दिखता कि आपने चुनाव जीतने में कितनी मेहनत की? आप गांव के लिए कितना करते हो। आपके साथ कोई और होता तो आपको ये सर दर्द होता ही नहीं, और ना आपको मालिश करवानी पड़ती। नाई की बात सुन सरपंच कुछ सोच में पड़ जाता है। बस सरपंच जी, एक बात कहे का, किसी से कहिएगा मत। आप ग्राहक हैं और ग्राहक भगवान के बराबर होता है, और भगवान से ना कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। हाँ हाँ बोल। आप किसी से मत कहिएगा, हाँ। पर उप सरपंच जी आए थे हमारी दुकान पर। उनका ध्यान गांव पर कम और आपकी कुर्सी पर ज्यादा है। वो सरपंच बनना चाहते हैं। क्या ऐसा बोला उसने? बोला, और तो और ये भी कह गए कि आपको कोई काम वाम करना आता ही नहीं। अब देखे आपको बता रहा हूँ, किसी को कहिएगा मत। वैसे आगे भी बताता रहूंगा अगर आप कहें तो। सरपंच नाई की चापलूसी की वजह से उसे ज्यादा पैसे देकर जाता। कुछ दिनों बाद उप सरपंच वहां आते हैं। अरे उप सरपंच जी, अरे आइए आइए, अरे बहुत दिनों बाद पधारे। बहुत काम है लंबू नाई। वो तो है, उप सरपंच होकर भी सरपंच से ज्यादा काम करते हो आप। अरे ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा ही है भैया जी, आप ना सरपंच होने चाहिए थे हमारे। अरे पता नहीं कब तक सरपंच जी कुर्सी पर बैठेंगे, और हमको तो आप जैसे नेता की जरूरत है। अरे तुम यार, बाल काटो चलो। हाँ हाँ भैया जी, बाल तो हम काटेंगे ही, पर आप का काट रहे हो? गांव में स्कूल का शुभारंभ हुआ था तो आपको रिबन काटना था, क्योंकि आपने ही तो दिमाग लगाया था। पर रिबन काटा सरपंच जी ने, और हमको तो बहुत बुरा लगा। काम किसका, नाम किसका। अरे भाई सब करना पड़ता है यार। मेरा सही समय आएगा तो उप सरपंच से सरपंच भी बन जाऊंगा। और आपको क्या बताए, हम तो बाल काटने वाले, छोटा मुंह और बड़ी बात। चुप रहूं तो ही अच्छा है। अरे क्या बात है, बताओ ना मुझे भी। बता दे, आप किसी को कहिएगा मत। सरपंच जी की कुर्सी की कसम। वो सरपंच जी कह रहे थे कि आपका काम ना इतना अच्छा नहीं है, तो अगली बार किसी और को उप सरपंच। क्या? सच में?
हाँ भैया जी, दुकान पर खड़ा हूँ, झूठ थोड़े ना बोलूंगा। बस इससे ज्यादा कुछ ना बताऊंगा, वरना अगर आपने किसी को बता दिया तो वो सरपंच साहब मेरे उस तरह से मेरा सर ही मुंडवा देंगे। अरे नहीं नहीं, इस तरह से डरो मत। वैसे कल तुम क्या कर रहे हो? कल दुकान बंद रखना। कल बड़े मंदिर पर कलश चढ़ेगा, अखबार वाले आएंगे। ऐतिहासिक मंदिर जो है। अच्छा, अरे वाह 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 वाह। वैसे कलश कौन चढ़ा रहा है? सरपंच जी। अरे फिर आप क्यों जा रहे हैं? अखबार वाले इंटरव्यू भी तो उन्हीं का छापेंगे। हमेशा की तरह काम आप करोगे और नाम उनका होगा। लंबू नाई ने सरपंच और उप सरपंच दोनों के दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ जहर भर दिया था। अगले दिन सब मंदिर के पास जमा होते हैं। शुभ मुहूर्त शुरू होता है। अब हम मंदिर के शिखर पर कलश लगाएंगे। सरपंच जी से निवेदन है कि वो शिखर पर चढ़ जाए और इस नेक काम को करे। पंडित जी, उप सरपंच भी तो कर सकते हैं ना ये नेक काम। हाँ हाँ, नेक काम तो कोई भी कर सकता है। अरे, हमेशा तो सरपंच ही ऐसे बड़े काम करते हैं। आज क्या हो गया तुमको? काम में क्यों आड़े आ रहे हो? सब समझता हूँ आपकी चाल। अखबार में छपते आप हो और काम सारे मैं करता हूँ। अरे मुझे भी बगावत की बू आ रही है तुमसे। तुम्हारी नजर मेरी कुर्सी पर है। सरपंच बनना चाहते हो ना? अरे, तो जो काम करता है नाम उसका ही तो होना चाहिए। अरे जल्दी करिए, मुहूर्त निकल जाएगा वरना। मुहूर्त नहीं, इनकी असली सूरत बाहर निकल गई है। अरे आपकी उम्र तो देखिए, बूढ़े हो गए, पर सरपंच के पद का लालच नहीं छूट रहा आपसे। अरे उसी कुर्सी का लालच तुमको भी तो है। अपनी गलती नहीं दिखती? लंबू नाई मजे ले रहा था कि कैसे उसकी बातों में आकर दोनों लड़ने लगे। वहीं गांव वाले और मीडिया के पत्रकार सारा नाटक देख रहे थे। एक काम करते हैं, जो शिखर पर पहले कलश लगा देगा, गांव वाले उसको अपना सरपंच मान लेंगे। हाँ हाँ, अब ऐसे ही चुनाव होगा। अरे जो करना है करो, पर थोड़ा समय का ध्यान रखो। पंडित जी की बात खत्म होती इसके पहले ही दोनों शिखर पर चढ़ने लगते हैं और नाई कमेंट्री करने लगता है। ये उप सरपंच जी का शानदार प्रदर्शन। जगह बनाकर कलश लेकर बढ़ रहे हैं शिखर की तरफ। वहीं सरपंच सरपंच साहब भी है थोड़े ही पीछे। अरे नाई, तू मेरी तारीफ कर रहा है कि उसकी तारीफ? सरपंच साहब को खेल पर ध्यान देने की जरूरत है। उप सरपंच चढ़ रहे हैं शिखर पर और सरपंच जी रह गए हैं बहुत नीचे। अचानक सरपंच उप सरपंच का कुर्ता पकड़ लेते हैं और आधे शिखर पर चढ़ चुके उप सरपंच सरपंच के वजन के कारण उन पर ही गिर जाते हैं और दोनों कलश के साथ धम से गिरते हैं और अंधेरा हो जाता है। जब दोनों की आंख खुलती है तो दोनों बिस्तर पर होते हैं। अस्पताल के बिस्तर पर हाथ पैर में प्लास्टर है और बोतल चल रही है। सामने नाई बैठा है। देखिए जी, मैं तो आप दोनों का शुभ चिंतक हूँ। खबर लेने आ गया। कल आप लड़ने में ऐसा गिरे कि बेहोश हो गए। अब दोनों को एक साथ होश आ गया है। फल फूल लाने के पैसे तो मुझे गरीब के पास है नहीं, पर ये अखबार लाया हूँ, जरा पढ़ लीजिएगा। नाई दोनों को एक एक अखबार देकर चला जाता है, जिसमें हेडलाइन होती है, सरपंच और उप सरपंच आपस में भिड़े, मंदिर के शिखर से गिरे, बेहोश, लंबू नाई की लंबाई काम आई, उसने चढ़ाया मंदिर पर कलश। अखबार में फोटो भी होता है लंबू नाई और मंगूलाल का। दोनों की लड़ाई से उन दोनों की बदनामी ही हुई। अगला चुनाव कौन जीतेगा ये तो जनता बताएगी, पर सरपंच और उप सरपंच लंबू नाई की चतुराई के आगे हार गए थे।